भारत, रूस और चीन की मीटिंग से पहले सीज फायर राग। मोदी के धोबी पछाड़ से कैसे छटपटा रहे ट्रंप। पीएम के चीन दौरे पर क्यों डरे दुनिया के चौधरी। भारत पर 50% टैरिफ लादने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने हलचल मचा दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले युद्ध को रुकवाया था। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अमेरिका दोनों देशों से व्यापार समझौता नहीं करेगा और पाकिस्तान पर ऊंचे टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह दावा व्हाइट हाउस में हुई अपनी कैबिनेट बैठक के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग नहीं रुकी तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। फिर मैंने पाकिस्तान से कहा कि अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो इतने ऊंचे टैरिफ लगाऊंगा कि उनका सिर घूम जाएगा। इसके बाद 5 घंटे में ही सब कुछ खत्म हो गया, सीज फायर हो गया। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की, जबकि यह पहले ही साफ हो चुका है कि दोनों में कोई बात ही नहीं हुई थी। यह सीधे तौर पर दर्शाता है, साबित करता है कि ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ कहा था कि 22 अप्रैल से 16 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई थी। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नहीं। तो ट्रंप का दावा क्या एक बार फिर से झूठा साबित हो रहा है? ट्रंप ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के इस बयान के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने 27 अगस्त को फिर दोहराया है कि ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ था। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भी जयशंकर ने कहा था कि ना तो किसी भी स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत में व्यापार को युद्ध से जोड़ा गया और ना ही पीएम मोदी और ट्रंप के बीच उस समय कोई वार्ता हुई थी। यानी दोनों बात क्लियर कर दी कि ना तो कोई ट्रेड की बात हुई थी, ट्रेड के आधार पर या फिर ट्रेड की शर्त पर भारत ने सीज फायर किया, और ना ही कोई तीसरा पक्ष यानी ट्रंप भारत और पाक के बीच में संघर्ष विराम के दौरान कूदे थे। लोकसभा में पीएम मोदी ने भी साफ किया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए किसी भी विश्व नेता ने भारत से नहीं कहा। वहीं पीएम मोदी ने बाद में यह भी खुलासा किया कि जब वो सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में थे तब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा सके। जी हां, भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था, जेडी वेंस फोन कर रहे थे लेकिन वो उठा नहीं सके। ये बात भारत ने साफ कर दी और ट्रंप का तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ था। तो ट्रंप अब आकर क्यों बोले? पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि वो लगभग 1 घंटे तक कोशिश करते रहे लेकिन मैं मीटिंग में था और उनका फोन यानी कि जेडी वेंस का फोन नहीं उठा सका। ट्रंप का उन्होंने जिक्र तब भी नहीं किया था। बाद में यानी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने उन्हें यानी जेडी वेंस को वापस फोन किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। उन्होंने मुझे सीधे यही बताया। मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस तरह के हमले को अंजाम देने का इरादा रखता है तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। यानी भारत ने 2 टूक जेडी वेंस को कह दिया था। जेडी वेंस चाहे कुछ भी कहते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन 4 बार नहीं उठाया जब यह बात सामने आई है, उसके ठीक 1 दिन बाद ट्रंप की तरफ से बयान आया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मोदी की कार्रवाई हुई है। एक जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन जितुंग FAZ ने अपनी इस रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी अमेरिकी कृषि व्यवसाय के लिए भारत के बाजार खोलने के ट्रंप के दावे का या उनके दबाव का विरोध कर रहे हैं। पहले भी पीएम मोदी ने किसानों के लिए बात करते हुए कहा था कि भारत किसानों के हितों के खातिर किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे इसके लिए दोस्ती की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। फिलहाल बुधवार से ट्रंप ने मोदी को यह कहें कि टैरिफिक बताया, एकदम टैरिफिक बताया और भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो कि लागू हो चुका है। वहीं भारत पहुंचे फिजी के पीएम ने भी मोदी से कहा कि कोई आपसे खुश नहीं है, मगर आप असहज हालात झेल सकते हैं। इधर ट्रंप की तरफ इशारा करके यह जता दिया गया है कि आपसे कोई खुश नहीं है, क्योंकि भारत पहुंचे हैं फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामामादा। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और इशारों में कह दिया कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत खुश नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन असहज स्थितियों को झेल सकते हैं। पीएम राबुका ने दिल्ली में बताया कि ICWA के दौरान एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें शांति का महासागर एक टॉपिक था। इसमें वो अपनी बातों को रख रहे थे। बातचीत में पीएम मोदी के साथ
उन्होंने जिक्र किया और ये सारी बातों को साझा किया कि क्या कुछ उनकी बातचीत हुई। लेकिन भारत ने यह संदेश दे दिया, भारत के दोस्त आकर भारत का साथ दे रहे हैं, अमेरिका या कहें कि ट्रंप की तरफ से जो किया जा रहा है उसकी निंदा कर रहे हैं और ट्रंप को यह भी कह रहे हैं कि अभी भी समय है, सीख जाओ, समझ जाओ। लेकिन इस बीच भारत ने तो संदेश दे दिया है कि अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे भारत झुकेगा नहीं। ये मोदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। जर्मन अखबार की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भारत की तरफ से रूस से कच्चा तेल जारी खरीदने के लिए भी कहा गया है कि भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं है। ट्रंप दावा करते रहे कि भारत के तेल खरीदने से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध मशीन को पाला पोसा जा रहा है, उसको फाइनेंस किया जा रहा है, यानी भारत के पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है रूस। जबकि हकीकत यह है कि भारत के खिलाफ, भारत के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई देश और खुद अमेरिका भी रूस से कई सामान खरीद रहा है, यानी कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल है। लेकिन क्वाड पर भी, यानी क्वाड जो गठबंधन है 4 देशों का, इसमें जापान हो गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इस संगठन को भी झटका माना जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया ट्रंप का। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वियतनाम के साथ हुई एक हालिया घटना का वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि मोदी मीडिया स्टंट में इस्तेमाल किए जाने के इच्छुक नहीं है, यानी जो मीडिया स्टंट लगातार बार बार ट्रंप की तरफ से खेला जा रहा है, मोदी इसमें पूरी तरह से कोशिश यही कर रहे हैं कि वो उलझे नहीं। और यही एक टैक्टिस भारत की तरफ से देखने को मिल रही है कि ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर कोई भी रिएक्शन उस तरीके से नहीं आ रहा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब हो। ऐसी स्थिति में ट्रंप ने वियतनाम के साथ वास्तविक समझौते के अभाव के बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से समय से पहले ही एक व्यापार समझौते की घोषणा कर दी। अखबार ने विश्लेषक मार्क फ्रेजर के हवाले से कहा कि हिंद प्रशांत गठबंधन की अमेरिकी अवधारणा टूट रही है, यानी अमेरिका की ओर से बनाए जा रहे गठबंधन क्वाड की अवधारणा टूट रही है, जिसमें चीन को नियंत्रित करने में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह बनाया ही इसीलिए गया था गठबंधन क्वाड का, जिसमें यह कोशिश थी कि भारत को साथ लेकर, भारत को आगे रखकर चीन को बंदिश में डाला जाए, चीन के हाथ पैर बांध दिए जाए। लेकिन अब क्वाड के बरक्स एक और संगठन खड़ा हो रहा है, RIC, रशिया, इंडिया और चाइना। अब कौन किसके साथ है? दरअसल क्वाड प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर बनाया गया अमेरिका का एक गठबंधन है। अमेरिका अब इस गठबंधन को मजबूत करना चाहता है ताकि चीन पर लगाम लगाई जा सके, मगर अब भारत का झुकाव चीन और रूस के साथ है, जो वक्त की मांग भी है, और एक ताकतवर गठबंधन RIC के रूप में अस्तित्व ये ले जो चुका है उसको और आगे बढ़ा रहा है, जिससे ट्रंप की टेंशन बढ़ रही है। एक तो क्वाड कमजोर हो रहा है और दूसरा RIC यानी भारत, रशिया और चीन तीनों एक साथ आकर मजबूत हो रहे हैं। अगर यह गठबंधन पूरा आकार ले लेता है तो इससे अमेरिका का सपना टूट जाएगा। वैसे भी पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन या SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं, जहां इस पर बात बन सकती है क्योंकि रशिया और चीन के भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे, खुद जिनपिंग होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे और माना जा रहा है कि उसमें पुतिन भी शामिल हो सकते हैं। तो इस गठबंधन को, SCO के साथ साथ RIC को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या पीएम मोदी देश के लिए, देश के साथ लेकर, देश को साथ चलकर तमाम असहज स्थितियों को झेल रहे हैं? ये बात कही गई है फिजी के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए थे उनकी तरफ से। उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी बातचीत हुई तो मोदी ने हमारी भावनाओं और अवधारणा को दोहराया। उन्होंने ये भी बताया कि अब जो कुछ भी हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में, उसका असर अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। टैरिफ की हालिया घोषणाएं में मैंने उनसे, यानी प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि कुछ लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप उन असहज स्थितियों को झेल सकते हैं। यानी कि भारत के दोस्त फिजी देश ने भी यह कह दिया है कि भारत का व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जो लोग पसंद आपको नहीं कर रहे हैं, यानी उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया, उनका इशारा ट्रंप की ही तरफ था। और चूंकि ट्रंप अपने आप को अब अलग थलग महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से नज़रअंदाज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल पर उनसे बात नहीं की जा रही है, उसके एक दिन बाद ट्रंप का भरी मीडिया में ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई थी और तभी उन्होंने इस तरह से ये कहा कि आपको तुरंत युद्ध रोकना होगा, और मेरी फ़ोन पर की गई बात के बाद ही ये युद्ध रुका। तो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, अलग अलग बयान यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और 50 बार ऐसा हो चुका है कि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि सीज फायर उन्होंने किया, और हर बार भारत की तरफ से इस बात को खारिज किया गया है। तो ट्रंप के और बयानों का ही इंतजार करते हैं, क्या क्या उनकी तरफ से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम अपनी नज़र ज़रूर रखेंगे सारी दुनिया की हलचल पर। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।